सूडान जल रहा है, लेकिन ये आग गोलियों से नहीं लगी, ये आग लगी है मुनाफकत से। अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के संगम पे वाकिफ ये सरजमीन, जहां जमीन सोना उगलती है और पानी ताकत बनाता है और मिट्टी में कौमों का मुस्तकबिल दफन है, ये है सूडान। ये खाना जंगी दरअसल खाना जंगी नहीं, ये है ताकतों का खेल, जहां सूडान है मैदान और खिलाड़ी हैं अमारात, सऊदी अरब, रूस, मिस्र और मगरिब। एक तरफ है रैपिड फोर्सेस RSF, जिन्हें माली और अस्करी मदद मिल रही है UAE और रूस से। आखिर क्यों? ताकि सोने के कारोबार पर कब्जा किया जा सके और रेड सी के तिजारती रास्ते इन्हीं के कंट्रोल में आ जाएं। रूस हथियार देता है, बदले में सोना लेता है। ये जंग खून से नहीं दौलत से चल रही है। दूसरी तरफ है सूडानी फौज SAF, जिसके पीछे खड़ा है मिस्र। आखिर क्यों? ताकि नील दरिया के पानी पर अपनी इजारादारी कायम रख सके। यूं एक तरफ तेल और सोना है, दूसरी तरफ पानी और इक्तदार, और बीच में पिस रही है सूडानी अवाम। 2019 में जब डिक्टेटर उमर अल बशीर की हुकूमत गिरी, सूडानी अवाम ने सोचा कि अब आजादी आएगी, जमहूरियत आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी न हुआ। जमहूरियत नहीं आई, बैरूनी ताकतें आ गईं। इमदाद के नाम पर मदाखलत, पाबंदियों के नाम पर कंट्रोल और सिफारतकारी के नाम पर गुलामी। आज सूडान के शहर वीरान हैं, खर्तूम, दारफोर, ओमदुर्मान मलबे में बदल चुके हैं। लाखों लोग बेघर, बच्चे भूखे और मगरिब खामोश है। यही मगरिब जो यूक्रेन के लिए आंसू बहाता है, सूडान के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। यह है मगरिब की सबसे बड़ी मुनाफिकत। जहां तेल या सोना ना हो, वहां इंसानियत मर जाती है। इन्हें सूडान में जमहूरियत नहीं चाहिए, इन्हें मंडी चाहिए, इन्हें मुनाफा चाहिए, ना कि इंसाफ। सूडान की जंग सिर्फ बंदूकों की जंग नहीं, ये जंग जमीन, दौलत और असरो रसूख की है। और जब तक ये आलमी ताकतें अपने पंजे नहीं खींचती, सूडान का सोना सूडानी अवाम के लिए नहीं, उनके कातलों के लिए चमकता रहेगा। याद रखो, ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं, ये सबक है हर उस कौम के लिए जो बैरूनी इमदाद पर तकिया करती है, क्योंकि जहां इमदाद आती है वहां आज़ादी मर जाती है। सूडान की आवाम के लिए दुआ करें, सच सुनना मत छोड़ें, क्योंकि यही सबसे बड़ा जिहाद है।